अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम सिद्दीकी है। मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिस्ट काम कर रही हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल में। यहाँ पर मैं होती हूँ मंडे टू सैटरडे डेली 8 AM to 4 PM। तो अगर आपको जिगर आंत से रिलेटेड कोई भी मसला है, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, जिगर का पुराना मर्ज़, जिगर का काम ना करना और उसकी अलामात जैसे पेट में पानी आना, इसके अलावा बेहोशी, हुनूदगी, खून की उल्टी, काला पखाना, इससे रिलेटेड कोई भी मसले हैं तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। और आंतों के हवाले से मैदे की सोजिश, मैदे की गरमाइश, भूख ना लगना, पेट में दर्द, उल्टी मोशन, तो इससे रिलेटेड भी जो भी मसले हैं तो उस हिसाब से आप मुझे मुर्शिद हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस ए एंड ई मतलब जिगर की सोजिश। हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि जिगर पर सोजिश आ रही है, जिगर का जो पैरेन्काइमा है, मतलब जिगर के जो सेल्स हैं उनकी डिवीज़न हो रही है, वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जिगर की रिपोर्टें ख़राब हो रही हैं और जिगर पे सोजिश आ रही है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है, ये दोनों जो हेपेटाइटिस हैं ए और ई, आपने सुना होगा मोस्टली हमारे पास मरीज़ जो है वो आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने बाहर से खाना खाया था और इसके अलावा उसके बाद मुझे ये हुआ कि मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ, उल्टी, मतली, आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं, जिस्म पे ख़ारिश हो रही है, जिस्म में दर्द और कमज़ोरी महसूस हो रही है। इसके अलावा पेशाब का रंग भी बहुत ज़्यादा पीला हो गया है। तो इन सूरतों में मरीज़ OPD में आकर हमें ये सिम्टम्स बताता है और वो ख़ुद भी कह रहा होता है कि वाकई मैंने इस जगह से खाना खाया था जिसके बाद मेरे साथ ये सब हुआ है। तो मतलब एक क्लू तो हमें यहीं से मिल जाता है कि भाई मरीज़ ने बाहर से खाना खाया, उसके बाद इसके जिस्म में ये सारी अलामात आना शुरू हो गई। तो फिर हमारे जहन में सबसे पहले यही आता है कि ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, जिसको जिगर की सोजिश कहा जाता है, जो कि बाहर से खाने पीने से लगता है। तो दो ऐसे वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि बाहर के खाने पीने से लगता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहां पानी ठहरा हुआ हो, गंदे पानी का इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसी जगह जहां पर किसी एक इंसान को ये मर्ज़ हुआ हो, इन्फेक्शन लेके चला हुआ हो और उसने अपने हाथों से दूसरों के लिए खाना बनाया हो, या वो दूसरों नॉर्मल लोगों के साथ रह रहा है तो उसके हाथों से इस्तेमाल हुई हुई कोई भी बर्तन, कोई भी चीज़ अगर कोई दूसरा करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक है, जहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल बिल्कुल भी ना हो तो वहाँ से ये इन्फेक्शन आराम से लग सकता है। तकरीबन 35% अफराद ऐसे होते हैं, 35 से 60% जो कि इस इन्फेक्शन को निकाल लेते हैं। तकरीबन 90% जो होते हैं वो इस इन्फेक्शन को निकाल लेते हैं। मतलब इन्फेक्शन चल रहा होता है तो हम उनको बस यही कहते हैं कि इस दौरान आपने जिन जिन चीज़ों का ख्याल करना ये है कि अपनी डाइट को बिल्कुल नरम रखना है, सॉफ्ट रखना है। ग्लूकोज जो कि जिगर से बनता है, तो जो भी पेशेंट एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ आता है तो उनकी शुगर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी शुगर क्या होता है कि कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज का जो सारा मेटाबॉलिज्म है वो होता है जिगर से। अब जिगर पे सोजिश है तो उस मरीज़ के खून में ज़रूर शुगर की कमी होगी, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होगा वो कम होगा। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप मीठी जूसेस, ग्लूकोज का इस्तेमाल, गैलेक्सोज टी जो एक अवेलेबल है उसको पीना, बार बार अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखना, अपने खाने पीने को नरम रखना। उल्टी मतली के लिए हम उनको एंटी एमेटिक्स वगैरह दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस जो हुआ है और उसका वायरस जो है वो हेपेटाइटिस ए और ई ही है? तो उसको पता करने के जो मोस्ट कॉमन जो ब्लड टेस्ट है वो है IgM, जो हम हेपेटाइटिस ए और ई की जो इम्यूनोग्लोबिन करवाते हैं। IgM जो कि एक्यूट इन्फेक्शन बताता है, IgG जो कि पुराना इन्फेक्शन बताता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो वो हम करा लेते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई इसी वजह से। लेकिन हम मरीज़ को इसके साथ ये भी बता देते हैं कि कुछ फ़ीसद अफराद में एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई आगे चल के फुलमिनेंट फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकता है। मतलब मरीज़ को बेहोशी, हुनूदगी हो सकती है। ठीक है, मरीज़ बहकी बहकी बातें करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मरीज़ का कहीं से भी चोट लगी है, कुछ भी जिस्म पे निशान बनना शुरू हो जाएंगे, कहीं से खून भी बह सकता है, मरीज़ गुनूदगी में जा सकता है, खून की उल्टी भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम पहले ही मरीज़ को बता देते हैं कि ये अलामात हो सकती हैं और उनके हम खून के टेस्ट भी ऐसे करवा लेते हैं जिससे जिगर पर असर हो रहा हो, जिगर ने काम करना छोड़ा हो, जैसे PTINR। उससे क्या है कि पता चल जाता है कि वाकई जिगर इनका बिल्कुल अभी नॉर्मल उसमें है या फिर ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो ये गाइडेंस देना मरीज़ को बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 90%
2% अफराद एक्यूट हेपेटाइटिस बहुत ईजिली निकाल लेते हैं। 4 से 6 हफ्ते में इनकी आंखों से पीलिया ख़त्म हो जाता है, पर तकरीबन 5 से 10 अफराद पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक्यूट लिवर फेलियर का चांस होता है। तो ये पहले ही हम इन मरीज़ों को बता दिया जाता है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड, जब भी एक मरीज़ जॉन्डिस के साथ आता है, मतलब आंखें पीली हो रही हैं, जिस्म में थकावट, कमज़ोरी हो रही है और पेशाब का रंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है, तो हम उनका एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पित्ता या पित्ते की नाली में रुकावट की वजह से भी आंखों में पीलिया आता है, तो अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करा लेना चाहिए। तो मेरी बस आपसे सिर्फ एक ही यही गुजारिश है, अगर आपको एक्यूट हेपेटाइटिस ए या ई से बचना है तो वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए की अवेलेबल है, ठीक है। वो आप थोड़ी जो एक बच्चे का जब से पैदा होता है तब से जो एक वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, उस हवाले से वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर में बॉयल वाटर का इस्तेमाल करें, बाहर से खाना पीना कम करें अगर आपको एक्यूट हेपेटाइटिस ए और ई से बचना है। मज़ीद बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मसला होता है इस तरह, मतलब आंखों में पीलिया और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जिगर का और भी कोई मर्ज़, हेपेटाइटिस बी, सी, जिगर काम नहीं कर रहा है, जिगर फेल हो गया है, जिगर कमज़ोर हो गया है, या आंतों से रिलेटेड कोई भी मसला, उल्टी, मोशन, पेट में दर्द, पाखाने के रास्ते खून आना, तो इन सब तकलीफ़ के बारे में जानने के लिए आप मुर्शिद हॉस्पिटल तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। अगली बार फिर हाज़िर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।